कुल्लू अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक कुल्लू की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं ताकि वह यहाँ के दिलकश नज़ारों को लुत्फ उठा सके। लेकिन जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, उनका स्वागत सबसे पहले यहाँ फैली गंदगी करती है। ये गंदगी कुल्लू की मशगहा और भुंतर की सीमा पर दिखाई पड़ती है। इस गंदगी को देखकर पर्यटकों को खासी निराशा होती है। जब इस बारे में मशगहा पंचायत के पदाधिकारियों से जानने के लिए पंचायत घर पहुंचे तो वहां ताला लटका पड़ा था। जब प्रधान शांगे डोलमा से मिले तो उन्हें इस अव्यवस्था के बारे में अवगत करवाया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह गंदगी उनकी पंचायत की नहीं है, इसलिए उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। इस खबर से हम पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करवाना चाहते थे ताकि वह अपनी नींद से जागें और अपनी पंचायत को आदर्श बनाएं। लेकिन मशग्गा पंचायत के आसपास अव्यवस्थाओं का आलम बहुत अधिक देखने को मिला। स्थानीय लोग भी इस गंदगी से बेहद परेशान दिखे। इसको लेकर देखिए रिपोर्टर संजय की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय। आप देख रहे हैं स्टार टुडे। स्टार टुडे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम नई अपडेट लेके आए हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं स्वच्छ भारत के। स्वच्छ भारत के दर्शन आपको करवाते हैं। देखिए आप ध्यान से, ये है हमारा स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिमाचल। देखिए आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत को करने के लिए कितना ही करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। लेकिन ये क्या है, क्या वाकई ही हमारा भारत जो है स्वच्छ है, स्वच्छ हो रहा है? देखिए आपको बता रहे हम तस्वीरों के माध्यम से, ये हम बार बार बता रहे हैं कि ये जगह जो है यहीं से टूरिस्टों का, पर्यटकों का कुल्लू मनाली का सफ़र शुरू होता है और उनका स्वागत जो किया जाता है वो लड्डू और मिठाइयों से नहीं, फूलों से नहीं, बरमाला से नहीं, ये कचरे से उनका स्वागत किया जाता है। शर्म की बात है प्रशासन के लिए। हजारों रुपया भारत स्वच्छ, हिमाचल स्वच्छ कह के खर्च किया जाता है। क्या किया जाता है आप देख सकते हैं। ये कचरा जो यहाँ पड़ा हुआ है ये आज का नहीं है, ये कई महीनों से है, कई दिनों से है। लेकिन इसकी तरफ किसी भी प्रशासन अधिकारी की, प्रशासनिक अधिकारी की नज़र नहीं पड़ी। हालांकि यहीं से ये मेन रोड है, हाईवे है, यहाँ से हजारों ही पर्यटक के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी निकलते हैं और दूसरी सामाजिक सेवाओं के शासनकर्ता, सामाजिक सेवाओं के कार्यकर्ता, सामाजिक सेवादार भी यहीं से गुजरते हैं। लेकिन उनका ध्यान कभी भी इस कूड़े की बदनसीबी है जिसने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित ही नहीं किया। मानने की बात है कि यही स्वच्छ भारत होगा और बाहर से आए पर्यटक हिमाचल को देवभूमि मान के अपनी रिलैक्सेशन के लिए, शांति के लिए आते हैं, आरामदायक जगह देखने के लिए आते हैं, पर्यटक नगरी देखने के लिए आते हैं। जब किसी पर्यटक का इस तरफ ध्यान जाता होगा, देखते होंगे, तो उनके दिमाग में क्या बात गुजरती होगी, क्या बात वो सोचते होंगे, क्या वाकई यही स्वच्छ हिमाचल है, क्या वाकई ये स्वच्छ धरती है, क्या वाकई ये देवभूमि की धरती है? ये देख के आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये है हमारा भारत, स्वच्छ भारत, ये है हमारा स्वच्छ हिमाचल। आप देखिए, ध्यान से देखिए और आप ही इस बात का फैसला करिए कि वाकई ऐसा ही हमारे नेशनल हाईवे के ऊपर, हिमाचल के नेशनल हाईवे के ऊपर ऐसा होना चाहिए। आप देख सकते हैं क्या बाहर से आया हुआ पर्यटक इन सब चीज़ों को देख के खुश होगा, क्या उसका सफर अच्छा होगा? इस कूड़े और कचरे को देख के आप जरा सोचिए और समझिए, देखिए कि यह क्या है, क्या वाकई ये स्वच्छ भारत है? आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए ये सड़कों के किनारे कैसा और किस तरह का कचरा डाल के रखा है जो कई जमानों से, कई महीनों से यहीं पड़ा है। ये है स्वच्छ भारत। ये तस्वीरें देखकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो बड़ी बड़ी स्वच्छ भारत की बातें की जा रही है, क्या वाकई ही स्वच्छ भारत है या नहीं है? हम इस स्थान पर है, ये हिमाचल का टूरिस्ट प्लेस के नाम से प्रसिद्ध कुल्लू मनाली का स्वागत करता स्थान है। इस जगह को बोला जाता है साड़ा बाइंग। यहाँ से शुरू होती है यहाँ के पर्यटकों की कुल्लू मनाली की यात्रा। ये नोहरे के ऊपर ही एकदम सामने ही देखते जाइए आप, स्वागत ही कूड़े कचरे से टूरिस्टों का, पर्यटकों का किया जाए तो फिर उनका सफर कैसा होगा आप देख सकते हैं।
ये मेरे पीछे देखिए, तस्वीरों के माध्यम से देखिए आप, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं स्वच्छ हिमाचल, स्वच्छ भारत के दर्शन करवा रहे हैं आप, देखिए आप। और आप सोचने के लिए मजबूर होके ही रहेंगे कि ये क्या है, कैसा स्वच्छ भारत है, कैसा स्वच्छ हिमाचल है। देखिए आप, ध्यान से देखिए, ये सारा ही कूड़ा कचरा कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है, यहीं के लोगों के द्वारा, यहीं के गांव वासियों के द्वारा, शहर वासियों के द्वारा सड़क के किनारे, जहां पे सड़क के किनारे हरे भरे पेड़ लगने चाहिए थे, जहां पे सड़क के किनारे खुशहाली नजर आनी चाहिए थी, यहाँ पे टूरिज्म का, टूरिस्टों का और पर्यटकों का इस कूड़े कचरे से ही स्वागत किया जा रहा है। देखिए आप ध्यान से। कुल्लू अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक कुल्लू की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं ताकि वह यहाँ के दिलकश नजारों को लुत्फ उठा सके। लेकिन जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, उनका स्वागत सबसे पहले यहाँ फैली गंदगी करती है। ये गंदगी कुल्लू की मशगहा और भुंतर की सीमा पर दिखाई पड़ती है। इस गंदगी को देखकर पर्यटकों को खासी निराशा होती है। जब इस बारे में मशगहा पंचायत के पदाधिकारियों से जानने के लिए पंचायत घर पहुंचे तो वहां ताला लटका पड़ा था। जब प्रधान शांगे डोलमा से मिले तो उन्हें इस अव्यवस्था के बारे में अवगत करवाया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह गंदगी उनकी पंचायत की नहीं है, इसलिए उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। इस खबर से हम पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करवाना चाहते थे ताकि वह अपनी नींद से जागें और अपनी पंचायत को आदर्श बनाएं। लेकिन मशग्गा पंचायत के आसपास अव्यवस्थाओं का आलम बहुत अधिक देखने को मिला। स्थानीय लोग भी इस गंदगी से बेहद परेशान दिखे। इसको लेकर देखिए रिपोर्टर संजय की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय। आप देख रहे हैं स्टार टुडे। स्टार टुडे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम नई अपडेट लेके आए हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं स्वच्छ भारत के। स्वच्छ भारत के दर्शन आपको करवाते हैं। देखिए आप ध्यान से, ये है हमारा स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिमाचल। देखिए आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत को करने के लिए कितना ही करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। लेकिन ये क्या है, क्या वाकई ही हमारा भारत जो है स्वच्छ है, स्वच्छ हो रहा है? देखिए आपको बता रहे हम तस्वीरों के माध्यम से, ये हम बार बार बता रहे हैं कि ये जगह जो है यहीं से टूरिस्टों का, पर्यटकों का कुल्लू मनाली का सफर शुरू होता है और उनका स्वागत जो किया जाता है वो लड्डू और मिठाइयों से नहीं, फूलों से नहीं, बरमाला से नहीं, ये कचरे से उनका स्वागत किया जाता है। शर्म की बात है प्रशासन के लिए। हजारों रुपया भारत स्वच्छ, हिमाचल स्वच्छ कह के खर्च किया जाता है। क्या किया जाता है आप देख सकते हैं। ये कचरा जो यहाँ पड़ा हुआ है ये आज का नहीं है, ये कई महीनों से है, कई दिनों से है। लेकिन इसकी तरफ किसी भी प्रशासन अधिकारी की, प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। हालांकि यहीं से ये मेन रोड है, हाईवे है, यहाँ से हजारों ही पर्यटक के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी निकलते हैं और दूसरे सामाजिक सेवाओं के शासनकर्ता, सामाजिक सेवाओं के कार्यकर्ता, सामाजिक सेवादार भी यहीं से गुजरते हैं। लेकिन उनका ध्यान कभी भी इस कूड़े की बदनसीबी है जिसने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित ही नहीं किया। मानने की बात है कि यही स्वच्छ भारत होगा। और बाहर से आए पर्यटक हिमाचल को देवभूमि मान के अपनी रिलैक्सेशन के लिए, शांति के लिए आते हैं, आरामदायक जगह देखने के लिए आते हैं, पर्यटक नगरी देखने के लिए आते हैं। जब किसी पर्यटक का इस तरफ ध्यान जाता होगा देखते हुए तो उसके दिमाग में क्या बात गुजरती होगी, क्या बात वो सोचते होंगे, क्या वाकई यही स्वच्छ हिमाचल है, क्या वाकई ये स्वच्छ धरती है, क्या वाकई ये देवभूमि की धरती है? ये देख के आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये है हमारा भारत, स्वच्छ भारत, ये है हमारा स्वच्छ हिमाचल। आप देखिए, ध्यान से देखिए और आप ही इस बात का फैसला करिए कि वाकई ऐसा ही हमारे नेशनल हाईवे के ऊपर, हिमाचल के नेशनल हाईवे के ऊपर ऐसा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बाहर से आया हुआ पर्यटक इन सब चीजों को देख के खुश होगा, क्या उसका सफर अच्छा होगा? इस कूड़े और कचरे को देख के आप जरा सोचिए और समझिए, देखिए कि यह क्या है,
क्या वाकई ये स्वच्छ भारत है? आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए ये सड़कों के किनारे कैसा और किस तरह का कचरा डाल के रखा है, जो कई जमानों से, कई महीनों से यहीं पड़ा है। ये है स्वच्छ भारत। ये तस्वीरें देखकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो बड़ी बड़ी स्वच्छ भारत की बातें की जा रही है, क्या वाकई ही स्वच्छ भारत है या नहीं है। हम इस स्थान पर है, ये हिमाचल का टूरिस्ट प्लेस के नाम से प्रसिद्ध कुल्लू मनाली का स्वागत करता स्थान है। इस जगह को बोला जाता है साड़ा बाई। यहाँ से शुरू होती है यहाँ के पर्यटकों की कुल्लू मनाली की यात्रा। ये नोहरे के ऊपर ही एकदम सामने ही देखते जाइए आप, स्वागत ही कूड़े कचरे से टूरिस्टों का, पर्यटकों का किया जाए तो फिर उनका सफर कैसा होगा आप देख सकते हैं। ये मेरे पीछे देखिए, तस्वीरों के माध्यम से देखिए आप, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं स्वच्छ हिमाचल, स्वच्छ भारत के दर्शन करवा रहे हैं आप, देखिए आप। और आप सोचने के लिए मजबूर होके ही रहेंगे कि ये क्या है, कैसा स्वच्छ भारत है, कैसा स्वच्छ हिमाचल है। देखिए आप, ध्यान से देखिए, ये सारा ही कूड़ा कचरा कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है, यहीं के लोगों के द्वारा, यहीं के गांव वासियों के द्वारा, शहर वासियों के द्वारा सड़क के किनारे, जहां पे सड़क के किनारे हरे भरे पेड़ लगने चाहिए थे, जहां पे सड़क के किनारे खुशहाली नजर आनी चाहिए थी, यहाँ पे टूरिज्म का, टूरिस्टों का और पर्यटकों का इस कूड़े कचरे से ही स्वागत किया जा रहा है। देखिए आप ध्यान से। कुल्लू अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक कुल्लू की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं ताकि वह यहाँ के दिलकश नजारों को लुत्फ उठा सके। लेकिन जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, उनका स्वागत सबसे पहले यहाँ फैली गंदगी करती है। ये गंदगी कुल्लू की मशगहा और भुंतर की सीमा पर दिखाई पड़ती है। इस गंदगी को देखकर पर्यटकों को खासी निराशा होती है। जब इस बारे में मशगहा पंचायत के पदाधिकारियों से जानने के लिए पंचायत घर पहुंचे तो वहां ताला लटका पड़ा था। जब प्रधान शांगे डोलमा से मिले तो उन्हें इस अव्यवस्था के बारे में अवगत करवाया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह गंदगी उनकी पंचायत की नहीं है, इसलिए उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। इस खबर से हम पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करवाना चाहते थे ताकि वह अपनी नींद से जागें और अपनी पंचायत को आदर्श बनाएं। लेकिन मशग्गा पंचायत के आसपास अव्यवस्थाओं का आलम बहुत अधिक देखने को मिला। स्थानीय लोग भी इस गंदगी से बेहद परेशान दिखे। इसको लेकर देखिए रिपोर्टर संजय की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय। आप देख रहे हैं स्टार टुडे। स्टार टुडे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम नई अपडेट लेके आए हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं स्वच्छ भारत के। स्वच्छ भारत के दर्शन आपको करवाते हैं। देखिए आप ध्यान से, ये है हमारा स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिमाचल। देखिए आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत को करने के लिए कितना ही करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। लेकिन ये क्या है, क्या वाकई ही हमारा भारत जो है स्वच्छ है, स्वच्छ हो रहा है? देखिए आपको बता रहे हम तस्वीरों के माध्यम से, ये हम बार बार बता रहे हैं कि ये जगह जो है यहीं से टूरिस्टों का, पर्यटकों का कुल्लू मनाली का सफर शुरू होता है और उनका स्वागत जो किया जाता है वो लड्डू और मिठाइयों से नहीं, फूलों से नहीं, बरमाला से नहीं, ये कचरे से उनका स्वागत किया जाता है। शर्म की बात है प्रशासन के लिए। हजारों रुपया भारत स्वच्छ, हिमाचल स्वच्छ कह के खर्च किया जाता है। क्या किया जाता है आप देख सकते हैं। ये कचरा जो यहाँ पड़ा हुआ है ये आज का नहीं है, ये कई महीनों से है, कई दिनों से है। लेकिन इसकी तरफ किसी भी प्रशासन अधिकारी की, प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। हालांकि यहीं से ये मेन रोड है, हाईवे है, यहाँ से हजारों ही पर्यटक के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी निकलते हैं और दूसरे सामाजिक सेवाओं के शासनकर्ता, सामाजिक सेवाओं के कार्यकर्ता, सामाजिक सेवादार भी यहीं से गुजरते हैं। लेकिन उनका ध्यान कभी भी इस कूड़े की बदनसीबी है जिसने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित ही नहीं किया। मानने की बात है कि यही स्वच्छ भारत होगा और बाहर से आए पर्यटक हिमाचल को देवभूमि मान के
अपनी रिलैक्सेशन के लिए, शांति के लिए आते हैं, आरामदायक जगह देखने के लिए आते हैं, पर्यटक नगरी देखने के लिए आते हैं। जब किसी पर्यटक का इस तरफ ध्यान जाता होगा, देखते होंगे, तो उसके दिमाग में क्या बात गुजरती होगी, क्या बात वो सोचते होंगे, क्या वाकई यही स्वच्छ हिमाचल है, क्या वाकई ये स्वच्छ धरती है, क्या वाकई ये देवभूमि की धरती है।